हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, सब लोग ये सोचते हैं कि हाउस वाइफ होती हैं, हाउस वाइफ का नाम सुनते सब ऐसे करने लग जाते हैं जैसे हाउस वाइफ को कुछ आता ही नहीं है, वो बस खाना बनाने के लिए ही होती हैं, घर का काम करने के लिए ही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और कुछ हाउस वाइफ ये सोचते हैं कि हमें तो पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन काम में लगे रहो, फिर थोड़ी देर आराम भी करना होता है। ऐसा तो सभी का होता है, लेकिन गाइस टाइम तो खुद से निकालना होता है। अपने आराम को थोड़ा सा अलग रखना होता है, और फिर कुछ भी काम करना होता है तो उसके लिए देखो, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बनता है। तो बस यही है कि मैं कभी भी देखो गाइस, मैं बाहर कभी भी मैंने अपने कपड़े स्टिच नहीं कराए हैं। मैं खुद से घर में ही स्टिच करती हूँ हमेशा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। हाँ, ब्लाउज़ वगैरह कभी कभार एक आध स्टिच कराए हैं, तो वो भी मैंने मतलब अर्जेंट मुझे कहीं जाना है तो ही, वरना मैंने घर डेली वेयर की साड़ियाँ तो मैं जो पहनती हूँ उनके ब्लाउज़ तो मैंने खुद से ही स्टिच किए हैं। तो गाइस ये है कि हम लोग बहुत कोशिश करती हैं कि चलो हम बाहर, हमारी कोई अर्निंग नहीं है तो लेकिन हम घर में ही इतना अपने कुछ कुछ चीज़ों में पैसे बचा लेती हैं। हाउस वाइफ तो ये ऐसे ही करती हैं। तो बस इतना ही है कि मैं 1.5 मीटर कपड़ा लेके आई थी, और 1.5 मीटर में मैंने अपनी कुर्ती निकाली। फिर उसमें से जो कपड़ा बच गया उसमें से मैंने अपनी बेटी की भी एक छोटी सी कुर्ती निकाली। तो मैंने ये अलग अलग कोटी और घेरा अलग काट के जब कुर्ती बनाई थी, तो इसमें फिर थोड़ा मैंने डिज़ाइन डाल दिया था गले में बीच में। दिखाऊंगी मैं आपको कैसे डिज़ाइन बनाया मैंने। तो यही होता है गाइस। कुछ जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो सोचती हैं यार हाउस वाइफ़ों के तो बहुत मज़े हैं, और तो बस घर का काम ख़त्म किया और फिर आराम करती हैं। ऐसा नहीं है। आराम करने वाले करते हैं, लेकिन हर कोई आराम नहीं करता है। तो बस यही होता है कि सबका अपना अपना रूटीन होता है, कैसे एडजस्ट करना होता है कैसे नहीं। हमें पूरा दिन लग जाता है बच्चों के चक्कर में, और घर का मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ। तो यही, और सिलाई का रहता है कि अपने कपड़े सिलने होते हैं तो फिर सोना तो बनता है ही नहीं। तो यही है गाइस। तो फिर इसी बीच मैंने देखा टाइम हो गया 12:30, तो मैंने फिर लंच की तैयारी शुरू कर दी थी कि अपना चलो ये मैं आज बना रही हूँ पकोड़े बोलते हैं इनको। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस ये मैंने बस प्याज में ही फ्राई करने होते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं ये। और एक तरफ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे, क्योंकि बेटी के लिए बनाना था कुछ, उसको तो बहुत सोचना पड़ता है क्या बनाएं क्या ना बनाएं। अब तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है उसकी वजह से। तो उसके लिए मैंने फिर आलू की टिक्की बनाई थी, ऐसी बस नॉर्मल आलू मैश करके और नमक मिर्च मिला के, और तवे पे ऐसे फ्राई कर दिए थे और दही और चटनी के संग। तो बेटा देखते कि उसके वो क्या खाएगा क्या नहीं। फिर मैंने यहाँ पे इस बीच बीच में थोड़ी सिलाई भी की थी कि जब तक मेरा खाना बन रहा है तो तब तक ये कर लेती हूँ। फिर बच्चों का टाइम हो गया तो बच्चों को लेने चली गई। फिर शाम को जब बच्चे ट्यूशन चले गए तभी मैंने सिलाई की, क्योंकि फिर उस बीच तो बच्चों को भी देखना होता है। तो गैस इतना ही था बस। तो मेरी कुर्तियाँ हो गई हैं रेडी। मैं दिखाती हूँ आपको पूरी कुर्ती सिल के। ये देखो गाइस, ये मैंने बीच में इसमें डिज़ाइन दे दिया था थोड़ा सा गले में, तो ये और अच्छा लुक आ रहा था इसमें। और ये मेरी बेटी की भी कुर्ती रेडी हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।